ये बड़ी खबर, रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए योजना लागू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम ने एमएसपी योजना लागू करने की घोषणा की है और इस योजना के लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी। तो 2020 से ई नीलामियों में खरीदे प्लॉटों पर ये लागू होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर ये योजना लागू नहीं होगी। पहले 15% राशि जमा करने वाले होंगे योजना के पास, तो पहले एमएसपी योजना का लाभ न उठा पाने वाले भी इसके पात्र होंगे। बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। 60 दिन के अंदर जमा करनी होगी संपूर्ण राशि। तो रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है और सीएम ने इसके लिए एमएसपी योजना लागू की है। इस योजना के लागू होने से जहां एक तरफ हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी, तो वहीं 2020 से ई नीलामियों पर खरीदे गए प्लॉट पर ये योजना पहले 15% राशि जमा करने वाले होंगे योजना के पात्र और पहली एमएसपी योजना का लाभ न उठाने वाले भी इसके पात्र होंगे। तो बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जा सकता है। 60 दिन के अंदर ये पूरी राशि जो है वो जमा करनी होगी। योजना का लाभ ना उठा पाने वाले भी इसके पात्र होंगे। बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज का भुगतान कर ले सकेंगे। लाभ 60 दिन के अंदर जमा करनी होगी पूरी राशि। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएसपी योजना ये सीएम ने लागू की है और इसके लागू होने से अब हजारों आवंटियों को फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 60 दिन के अंदर हालांकि इसकी पूरी जो संपूर्ण राशि है वो जमा करनी होगी, लेकिन अब रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है और सीएम ने एमएसपी योजना लागू करने की घोषणा की है। योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को फायदा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर ये योजना लागू नहीं होगी। पहले 15% राशि जमा करने वाले योजना के लाभार्थी होंगे, तो वहीं आपको बता दें कि बकाया राशि पर भी 24% भुगतान कर ब्याज ले सकेंगे। 60 दिन के अंदर ये संपूर्ण राशि जमा करनी होगी। रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए सीएम ने एमएसपी योजना लागू करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ फोन लाइन पर चुके हैं। पवन, एमएसटी योजना लागू करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, कब से योजना लागू की जाएगी और इससे क्या लाभ होगा? आज बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी राहत रिहायशी प्लॉट को लेकर जो वो लोगों को दी है। एमएसटी योजना जो है वो लागू हरियाणा में की गई है। इस योजना को लागू 6 जुलाई 2020 से लेकर जो है वो ये योजना लागू की गई है। जो ई नीलामियां हुई है जिसमें रिहायशी प्लॉट खरीदे गए हैं, केवल उसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को छोड़कर बाकी जो भी रिहायशी प्लॉट 6 जुलाई 2020 के बाद खरीदे गए हैं, उन बोलीदाताओं को कुल लागत का 25% में से कम 15% जो पहले राशि जमा कर चुके हैं, उनके लिए ये योजना जो है वो लागू की गई है। उन्हें इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है और इस योजना के तहत जो वो 24% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करके अपना प्लॉट जो है वो अलॉटी प्राप्त कर सकेंगे। जी बिल्कुल। ये भी जिक्र किया जा रहा है कि इसके लिए कई जो जैसे कि आपने जिक्र करा कि जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर ये योजना लागू नहीं होगी, तो किस किस के लिए ये योजना जो है वो लागू की जानी है, किस किस आधार पर ये योजना लागू की जाएगी? आप बिल्कुल देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो बैठक करते हुए उसमें ई आवास पोर्टल, ऑनलाइन एक्सग्रेशिया पॉलिसी जैसे तमाम जो चीजें आवेदन पोर्टल पर जल बिलिंग ऑफ डेटाबेस में कई नई शुरुआत जो है वो करते हुए जो समीक्षा बैठक की थी। बैठक में इस मामले से जुड़ा हुआ एक एजेंडा था जिसमें ये बताया गया कि 6 जुलाई 2020 के बाद से पॉलिसी के तहत इस तरीके से जो अलॉटीज थे उनको नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हुआ था और उनकी जो प्लॉट है वो रद्द कर दिए गए। इसके बाद इस योजना के जरिए उन
प्लॉट धारकों को राहत जो वो सरकार ने दी है और उन्हें इस योजना का जब लाभ मिलेगा तो उनके प्लॉट अब जो है वो बाकी राशि वो ब्याज के साथ जब अदा करेंगे तो उनको अलॉटमेंट कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने एमएसपी योजना लागू करने की घोषणा की है और इससे हजारों आवंटियों को लाभ भी होगा। हालांकि आपको बता दें कि पहली एमएसपी योजना का लाभ न उठा पाने वाले भी इस योजना के लिए पात्र होंगे और बकाया राशि पर 24% ब्याज देना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रिहायशी प्लॉटों को नियमित करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है।